Hello, good morning students. How are you all? स्टूडेंट्स आज हम करेंगे द मैरी एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड. इसका हमारा चैप्टर वाइज जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हाउ रॉबिन हुड केम टू लिव इन द ग्रीन वुड. तो इफ़ यू हैव द बुक अवेलेबल हेयर तो आप उनको ओपन कर सकते हो. सो लेट वी स्टार्ट नाउ. Many years ago, Richard Coeur de Lion ruled in England. He was called Coeur de Lion, which means lion-hearted. This English king had a French name because more than 100 years ago, William, a French duke, had defeated the English in a battle and declared himself the king of England. तो अभी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. बहुत साल पहले रिचर्ड कोर डी लॉयन एक राजा का शासन था. उसको कोर डी लॉयन कहा जाता था. उसका मीन्स है लॉयन हार्टेड यानी कि शेर के दिल वाला. एक इंग्लिश किंग का फ्रेंच नेम था. ये अजीब था क्योंकि वो खुद तो इंग्लिश किंग था तो उसने फ्रेंच नेम क्यों रखा हुआ था. दैट इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज 100 साल पहले विलियम नाम का एक फ्रेंच ड्यूक इंग्लैंड आया और एक महान युद्ध में अंग्रेजों को हराया. उसने इंग्लिश पीपल्स को डिफीट किया और खुद को इंग्लैंड का किंग डिक्लेयर कर दिया. दैट्स व्हाई ये नेम चल रहा था. सो नाउ वी रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही हैड ब्रॉट विद हिम मैनी फ्रेंच मैन कॉल्ड नॉर्मन्स. तो वो अपने साथ बहुत सारे फ्रेंच पीपल्स को लेके आया जिनको नॉर्मन्स कहते हैं. Duke William had beaten the English people called Saxons. He stole their lands, house, money and cattle and gave them to the Normans. Thus the two races, the Saxons and the Normans, lived in England but hated each other. तो वो अपने साथ बहुत से फ्रेंच पीपल्स को लेके आया था जिनको वो नॉर्मन्स कहते थे. और ड्यूक विलियम ने जिन इंग्लिश पीपल्स को हराया था उनको सैक्सन्स कहते थे. नॉर्मन्स पीपल्स सभी गरीब थे. तो ड्यूक विलियम ने सैक्सन्स की सारी जमीन, पैसा, लैंड, कैटल्स नॉर्मन्स को दे दिए क्योंकि उन्होंने युद्ध में हेल्प की थी. तो विलियम ड्यूक ने उनको नॉर्मन्स की जो हेल्प की थी उसके बदले में ये सब चीजें, उनकी जमीन, जायदाद, कैटल्स, उनके पशु वगैरह देने का उनको वादा किया था कि आप मेरे साथ युद्ध में हेल्प करो, मैं ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करके दूंगा. तो उन्होंने ये सब चीजें उनको दे दी. इस तरह ये दो जातियां बन गई, एक सैक्सोनस एंड एक नॉर्मन्स, जो एक दूसरे को नफरत करते थे. This situation lasted for a long time. When Richard Coeur de Lion became the king, he was loved by all because he was brave and noble. तो इन सभी सिचुएशंस के लंबे समय तक ये सिचुएशंस रही और जब रिचर्ड कोर डी लायन किंग बने तो दोनों जातियों को प्यार करते थे बिकॉज वो ब्रेव एंड नोबल मैन थे. ड्यूरिंग हिज रूल Palestine was captured by some other ruler. The ruler of many countries gathered armies and sent them to try to win Palestine back. So here I want to tell you बच्चा कि ये पैलेस्टाइन है जो फिलिस्तीन को कहते हैं. तो ये सब क्या हुआ कि ये जो सिचुएशंस थी वो लंबे समय तक चली. जब रिचर्ड कोर डी लायन किंग बने तो वो तो जो दोनों ही जातियों को प्यार करते थे, नॉर्मन्स को भी और सैक्सन्स को भी, बिकॉज वो बहुत ब्रेव एंड नोबल मैन थे. तो उनके शासनकाल में पैलेस्टाइन पर किसी और ने कब्जा कर लिया था. अनेक देशों के शासकों ने सेनाएं इकट्ठी की और उन्हें पैलेस्टाइन को वापस जीतने की कोशिश करने के लिए भेजा गया. Next paragraph is King Richard of England also gathered money and men and set out to fight the battle in Palestine. तो इंग्लैंड के राजा रिचर्ड ने भी धन और आदमियों को इकट्ठा किया और लड़ाई लड़ने के लिए निकल गए. Before King Richard went away,
he called two bishops and said to them, take care of England while I am gone. Rule my people wisely, and I will reward you when I return. The bishops promised to do as he asked. Then King Richard bade everyone farewell and sailed away. तो किंग रिचर्ड जब पैलेस्टाइन युद्ध करने के लिए जाने लगा तो जाने से पहले उसने अपने 2 बिशॉप्स को बुलाया और कहा, बिशॉप्स होते हैं बेटा जो सीनियर मेंबर्स ऑफ क्रिश्चियंस होते हैं, जिसे हम पादरी, बड़ा ऑफिसर, पादरी टाइप हम कह सकते हैं. तो उसको उन्होंने बोला कि आपने मेरे जाने के बाद टेक केयर करना है पूरे इंग्लैंड का और मेरे लोगों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है. तो जब अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा मेरी प्रजा का, तो जब मैं आऊंगा तो बदले में मैं आपको इनाम दूंगा. तो उन पादरियों ने जो बिशॉप से प्रॉमिस किया कि हाँ हम आपके राज्य का ध्यान रखेंगे, तो वो उसके बाद वहां से चले गए. किंग रिचर्ड ब्रदर प्रिंस जॉन वाज जेलस ऑफ रिचर्ड. He went to the bishop and said, you must let me rule while the king is away. The bishops allowed him to do so. तो जब रिचर्ड वहां से चला गया, राजा रिचर्ड वहां से चला गया, तो राजा रिचर्ड का एक भाई था प्रिंस जॉन, जो कि उससे बहुत ज्यादा जेलसी करता था. वो उन बिशॉप्स पादरियों के पास गया एंड ही सेड कि आप ये राज्य मुझे दे दो, मैं इस राज्य को अच्छे से कर लूंगा, ध्यान रख लूंगा. तो बिशॉप्स ने उनको अलाउ कर दिया कि यस यू कैन डू इट. तो जॉन वांटेड टू विन ओवर द नॉर्मन्स बिकॉज दे वर पावरफुल. ही थॉट दे वुड हेल्प टू मेक हिम किंग forever. He gave them land and money. Thus many of the Saxons become homeless once more and were forced to go and live in the शेरवुड फॉरेस्ट. तो जॉन था जो नॉर्मन्स पर जीत हासिल करना चाहता था, क्योंकि वे थे ताकतवर, तो वो सोचता था कि नॉर्मन्स मुझे राजा बनने में हेल्प करेंगे. सैक्सॉन्स को अपना घर छोड़कर शेरवुड फॉरेस्ट जंगलों में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब उनके पास घर बार ही नहीं रहेगा तो शैरोन्स को शेरवुड फॉरेस्ट में ही जाना पड़ेगा. Among the few Saxon nobles who were not robbed of their land and money, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी लैंड को और अपनी मनी को उन रॉबर्ट्स को रॉब करने आए थे जो उनको नहीं दिया था. There was one called Robert. तो उनमें एक रॉबर्ट भी था. The Earl of Huntingdon. He had the son whom people called Robin. और वो उनका एक बेटा था जिसका रॉबर्ट का एक बेटा था जिसका नाम रॉबिन था. रॉबिन वाज टॉल, स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड ब्रेव एंड फियरलेस. जो कि बहुत ही ज्यादा टॉल था, स्ट्रॉन्ग था, हैंडसम एंड ब्रेव था. बिल्कुल भी वो डरता नहीं था, फियरलेस था. ही वाज द बेस्ट आर्चर इन द कंट्री यार्ड. वो वहां के पूरे एरिया का बेस्ट आर्चर था, मतलब धनुषबाजी में वो बहुत ज्यादा परफेक्ट था. हिज फादर रॉबर्ट हैड एन एनिमी. तो उनका एक दुश्मन था उनके पिता का, रॉबिन के पिता जिनका नाम रॉबर्ट था, उनका एक एनिमी था. वन डे दिस एनिमी केम विद हिज सोल्जर्स टू किल हिम. एक दिन वो एनिमी आया उनके पास और उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रॉबिन के पिता को मार डाला. देयर वाज ए फायर्स फाइट. फायर्स होते हैं बेटा भयंकर. उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा भयंकर फाइट हुई. इन विच रॉबर्ट एंड हिज मैन्स वर किल्ड. जिसमें रॉबर्ट और उसके सारे आदमी मारे गए. हिज हाउस वाज बर्न्ड डाउन. उनके हाउस को बर्न डाउन कर दिया. एंड ऑल हिज मनी वाज स्टॉलन. और उनके सारे पैसे चुरा लिए. बट रॉबिन मैनेज्ड टू सेव हिज लाइफ. बट जो रॉबिन था उसने अपने आप की लाइफ को सेव करने के लिए सब कुछ मैनेज कर लिया. When he saw that his father was dead and his home was burning, जब उसने देखा कि उनके पिता की डेथ हो चुकी है और उनका हाउस है जो वो बर्न हो चुका है, he took his bow and arrows. उसने अपने तीर और कमांस को उठाया and fled to the forest of Sherwood. और बहुत जल्दी तेजी से run away from place situations of danger. तो that is say we fled.
कि बहुत तेजी से हम शेरवुड जंगलों की तरफ वो भाग गया। ऑन दी वेंट टिल ही रीच द एज ऑफ द फॉरेस्ट। वो इतनी तेजी से भागा, इतना तेज भागा जब तक कि वो फॉरेस्ट के एज पर ना पहुंच गया। देन एट लास्ट ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम बीनेथ अ ग्रेट ऑक ट्री। जब वो सबसे ऊपर की चोटी पर एज पर पहुंच गया तो उसने अपने आप को एक बड़े से दरख्त के ऊपर ऐसे गिरा लिया। रॉबिन वॉज अनहैप्पी एंड वेरी। वो बहुत ज्यादा नाखुश था, क्योंकि अगर किसी के साथ इतना कुछ हो गया, उसने देखा मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को, हाउस को इस तरह जला दिया, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होना नेचुरल है। ही वांटेड रिवेंज। वो उसका बदला चाहता था। रिवेंज मीन्स बदला। द कूल ग्रीन ग्रास वेयर ही ले, द सेटिंग sun, the singing bird and squirrel started to have a calming effect on him. So जब सनसेट हो रहा था, सिंगिंग कर रहे थे बर्ड्स, तो उसके थोड़ा सा उसके दिमाग को शांति महसूस हुई वहां उस फॉरेस्ट में। रॉबिन रियलाइज दैट ही लव द फॉरेस्ट। तब उसने दिल ही दिल में सोचा, रियलाइज उसे हुआ कि वो इस जंगल को प्यार करता है। ही कैरिड टिल ऑल हिज एंगर वेंट अवे। देन उसने अपना सारा गुस्सा छोड़ दिया। So then he knelt on the grass to say his prayer and stood up and swore an oath. तब वह घास पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा और उठ खड़ा हुआ और शपथ खाई। Oath means शपथ। I swear to honor God and the king. मैं भगवान और राजा का सम्मान करने की कसम खाता हूँ। I swear to honor God and the king. मैं भगवान और राजा का सम्मान करने की कसम खाता हूँ। To help the weak and fight the strong. कि मैं वीक लोगों की हेल्प करूंगा और स्ट्रॉन्ग के साथ मैं फाइट करूंगा। To take from the rich and give to the poor. मैं अमीर लोगों से छीनूंगा और कुछ भी धन अन्न वगैरह, and give to the poor, और मैं उन्हें गरीब लोगों में बांट दूंगा। So God will help me with his power. तो भगवान अपनी शक्ति से मेरी मदद करें। रॉबिन lay on the grass and fell fast asleep. रॉबिन घास पर लेट गया और जल्दी से सो गया। This is how Robin Hood first came to live in the green wood where he had all his wonderful adventure. इस तरह रॉबिन हुड पहली बार हरी लकड़ी में रहने के लिए आया था, जहां उसने अपने सभी अद्भुत हिम्मत वाले काम किए। So today students we do Robin Hood, the first chapter, how Robin Hood came to live in the green wood. So next in my video we do second chapter of Robin Hood, that is the meeting of Robin Hood and Little John. So keep in touch with this channel. So आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। Meet you soon. Bye bye.